डियर स्टूडेंट्स 5 सवाल हमारे पास यहाँ पर मुकम्मल हो गए थे। अब 6 सवाल क्या है, 6 क्वेश्चन क्या है कि x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले इस सवाल को हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आएंगे। x प्लस को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन बन जाएगी। अगेन कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, कंपेयर विद quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। a मेरे पास 1 आता है, b मेरे पास -1 और c is equal to 1 है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल इज इक्वल टू b की जगह -1 होल स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 1। डियर स्टूडेंट्स, इवन पावर की वजह से बेस के साथ जो माइनस है वो कैंसिल आउट हो गया। 1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 4 1 जा 4 4 1 जा 4 बन जाएगा, तो -4। तो डियर स्टूडेंट्स डेल हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। 1 माइनस 4 क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स -3 का मतलब है कि डेल जो है वो लेस देन है 0 से। सो द नेचर ऑफ द रूट्स जो है वो हमारे पास क्या होंगे, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या है हमारे पास, इमेजिनरी है, इज इमेजिनरी एंड अनइक्वल है। तो रूट्स क्या है, इमेजिनरी और अनइक्वल है, इमेजिनरी एंड अनइक्वल है। इसी तरह अगर हम पार्ट 7 सवाल को देखते हैं, पार्ट 7 सवाल हमारे पास क्या है कि 3x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5x। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आएंगे, 3x स्क्वायर प्लस 5x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपैरिजन में हमारे पास a किसके बराबर आ रहा है, 3 के, b हमारे पास -5 के बराबर आ रहा है और c हमारे पास 6 के बराबर आ रहा है। सो डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac का इस्तेमाल किया, जैसे पैरेंटल क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। सो डेल इज इक्वल टू -5 होल स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 6, डेल इज इक्वल टू, चूंकि स्क्वायर है बेस के साथ माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 5 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 माइनस 4 3 जा 12, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आंसर आएगा। क्या आएगा, 72 आंसर आएगा। -72 को 25 से माइनस कीजिए, -72 में से 25 को माइनस कीजिए तो क्या आता है हमारे पास, -47 आता है। अगेन डेल इज लेस देन 0, तो इसी कमेंट को आप रिपीट कर देंगे जो हमने यहां पे लिखा हुआ था कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इमेजिनरी एंड अनइक्वल। रीजन, क्योंकि डेल इज लेस देन 0, -47 आया है तो लेस देन 0 होगा ये। अगला सवाल पार्ट 8 जो कि लास्ट पार्ट है इस इक्वेशन का, जो कि 8th पार्ट वो है 3x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स इसको अगेन कंपेयर कीजिए, मगर कंपेयर करने से पहले हम इस इक्वेशन में, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स होती है, यहाँ पे 2 टर्म है, x वाली टर्म मिसिंग है, तो उसका हम एक इजाफा कर लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 9। इजाफे का मतलब ये नहीं है कि सवाल पर फर्क पड़े, सवाल पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो मैंने एक कोफिशिएंट 0 इंटू एक्स के साथ एक टर्म का इजाफा किया। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 9 है। तो डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, डेल स्क्वायर -4ac वैल्यूज पुट कर दीजिए, डेल इज इक्वल टू b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 9 आ जाएगा। तो डेल इज इक्वल टू 0, 4 3 जा 12, 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो आपके पास 108 आएगा।
तो 0 माइनस 108 तो अगेन माइनस 108 आ गया। तो हमारे पास क्या है, नेचर अगेन डेल लेस देन 0 है, तो रूट्स वही इक्वेशन, वही जो जुमला मैंने यहाँ पे डेल इज इक्वल टू डेल लेस देन 0 के लिए लिखा था, यहीं पर हम रिपीट करेंगे कि the nature of the roots of the quadratic equation is imaginary and unequal, reason कि del is less than 0 आया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के ये तीनों सवाल और प्रीवियसली जो हमने सवाल को रब किया है 5 सवाल आपको बेहतरीन तौर पर समझ में आए होंगे।